Hello everyone, welcome to today's session. So, finally, many of the aspirants have cleared IBPS PO, SBI PO or RRB PO. Now you are working as probationary officer. Wonderful thing that you are doing right now. But yes, ठीक है, अभी जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है. But आपको नहीं लगता क्या हमारे पास बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि आप लोग के पास देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू गाइस कैन ग्रैब, राइट? बिकॉज लाइफ में एक अचीवमेंट करना बहुत अच्छी बात है, बट हमेशा अपने आप को हमें अपग्रेड भी तो करना है, राइट? सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर. Okay, so in this session I'm going to talk about those opportunities only. Okay, so finally you have cleared. So now what's next, everyone? So you can upgrade your life with regulatory body jobs, everyone. Yes, here I am talking about RBI Grade B officer. Here I am talking about NABARD Grade A officer, IFSC Grade A officer और SEBI Grade A officer. So जैसे कि अब आप लोग बैंक में काम करते होंगे, so you already know the importance of these organizations like RBI, NABARD, IFSC, SEBI. All are wonderful organizations, right? So जितने भी लोग बैंक में काम करते हैं उनके साथ छोटे छोटे चैलेंजेस ये होते हैं कि थोड़ा सा उनका वर्किंग आवर्स ज़्यादा होता है, पब्लिक डीलिंग होता है. देन पे स्ट्रक्चर इज गुड, ऑब्वियसली आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि आप लोग को पे स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पे स्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड. बट if I'm talking about RBI Grade B, NABARD, SEBI and IFSC, then obviously यहाँ पे आपके लिए better opportunities हैं, right? So if you have cleared those exams, you are already working as probationary officer, then I think these are the opportunities that you can grab to upgrade your life, everyone. Because at the end growth is very important, and career में growth तो और ज़्यादा important है, right? अभी आप प्रोबेशनरी ऑफिसर है, आपके पेरेंट्स आप पे कितना प्राउड फील करते होंगे. बट लेट्स थिंक, अगर आप कल आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हैं, या नबार्ड ग्रेड ए, या आईएफएससी या सेबी ग्रेड ए, सो उसमें क्या होगा एवरीवन? देन ऑब्वियसली यू थोड़ा सा यहाँ पे, सो क्या होगा एवरीवन? ऑब्वियसली योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी रियली प्राउड, राइट? यू आर गोइंग टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि फाइनली आई हैव अचीव समथिंग सिग्निफिकेंट, राइट? सो ऐसे बोला जाता है कि अगर कोई आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम कर ले तो वो इंडिया के टॉप 5 to 10% पॉपुलेशन में आ जाता है, बिकॉज आपका इनकम स्टेटस सोसाइटी में उस हिसाब से बढ़ जाता है. सो व्हाई नॉट टू बी इन दैट टॉप 1 to 10% पीपल? हमें क्यों बन के रहना है टॉप 20% ऑफ द पॉपुलेशन में? यू आर ऑलरेडी इन द टॉप 20%, बट आई थिंक यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ, right? So you can think about these exams, everyone. Now I will give you the very practical reasons, everyone, why choose regulatory body jobs. क्यों चूज करें, रीजंस क्या हैं? पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू आर वर्किंग डे एंड नाइट, एंड आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो प्रोबेशनरी ऑफिसर से काम करते हैं, उनको छुट्टी मिलने में दिक्कत होती है, उनके साथ ये भी दिक्कत होती है कि थोड़ा सा उनको लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो क्या करते हैं, से बोलते हैं कि मैम रात को 10 बजे भी आना पड़ता है, कभी उसके बाद पढ़ना पड़ता है. सो बहुत थोड़ा सा हेक्टिक उनका तो होता है ना? उसके मुकाबले में पैसे ठीक है, बहुत अच्छा मिलता है आप लोग को, बट इन रेगुलेटरी बॉडी जॉब्स जो भी आपकी सैलरी होगी ना, इट इज गोइंग टू बी 50% हायर देन योर करंट पे. ट्रस्ट मी, ठीक है? अगर वहाँ पे आपको 20 lakhs मिलते हैं तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हो तो आपका सीटीसी, एनुअल सीटीसी 35 lakhs के आसपास आता है, राइट? सो इट्स एक्चुअली ह्यूज, एवरीवन, राइट? सो नबार्ड ग्रेड ऑफिसर भी बनते हैं, वहाँ पे भी धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है. यस, ऑब्वियसली दे आर डूइंग ऑल द रिविजन, सो वहाँ पे भी सैलरी अभी और बढ़ने वाली है. सेबी ग्रेड ऑफिसर 1,46,000 और 86 समथिंग, राइट? देन आईएफएससी की बात करें तो अगेन 1,50,000 समथिंग, राइट? एंड उसके बाद अलाउंसेज अलग से हैं. सो अ लॉट ऑफ सैलरी, right? So better pay structure is there, 50% higher perks and allowances are going to be there. Then the next thing is, मैंने देखा है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है कि जैसे पीओ वगैरह बन गए हैं तो अब उनको किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको कैपिटल सिटी में पोस्टिंग नहीं मिल रही है, किसी को काफ़ी रूरल एरिया में मिल गया है. सो बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है, राइट? बिकॉज बहुत सारी जगह क्या होता है कि फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, राइट? सो इन सारी जॉब्स को सबसे अच्छी खास बात ये होती है दैट यू आर गोइंग टू बी पोस्टेड इन कैपिटल सिटी ओनली. यू आर गोइंग टू बी पोस्टेड इन कैपिटल सिटी ओनली, सो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर एवरीवन, राइट? एंड नो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, बिकॉज रेगुलेटरी बॉडी जॉब्स में मोर और लेस फिक्स रहता है. 10 बजे जाओ, 6 बजे आ जाओ, फिक्स है एकदम. कोई ऐसा नहीं है कि दैट यू हैव टू एक्सटेंड योर वर्किंग आवर्स, जैसा कि हमें बैंक में जनरली करना पड़ता है. बट इन रेगुलेटरी बॉडी जॉब्स ऑब्वियसली the working hours are fixed. Like you have to go at 10, you will come back at 5, sorry at 6, that's it. No extra working. Then 5-day working, 5 days working मिलेगा यार, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, so you can chill, right? So अब क्या होता है बैंक्स में, आपको पता है चल रहा है वहाँ पे भी 5-day वर्किंग, बट अभी तो नहीं है. बट अभी इन सारे रेगुलर बॉडी जॉब्स में होता ही है. सो ऑब्वियसली यू गाइज कैन चूज this particular domain also, because this will definitely help you to upgrade your life. This will definitely help you to upgrade your career, right? And जब इन रेगुलेटरी बॉडी में जाओगे तो obviously
जो अगर आप बैंक से चाहते हो तो आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस भी है जो आपको इस वाले सेक्टर में ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप इंटरव्यू भी देने जाओगे तो इंटरव्यूअर्स विल बी इम्प्रेस्ड। उनको लगेगा कि ठीक है, कोई काम का बंदा हमारे पास आ रहा है, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन, यू ऑलरेडी नो कि आपका बैंक कैसे काम करता है, राइट? अब वहाँ पे जाके आप ये सीखोगे, ठीक है, इनको अपने ही बैंक को सुपरवाइज़ कैसे करना है। जो भी आपका बैंक का मैनेजर आपको थोड़ा-सा धोस दिखाते हैं, जब आप आरबीआई में चले जाओगे तो फिर वो आपके लोग क्या करेंगे, सर-सर करके करेंगे आप लोग को, ठीक है? वो तभी हो पाएगा व्हेन यू विल ग्रैब दीज़ अपॉर्च्युनिटीज़। तो अपॉर्च्युनिटीज़ तो हमारे सारे हम सबके पास होती है लाइफ में, बट हमारे साथ क्या होता है, कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम लोग ग्रैब नहीं करते हैं, राइट? सो इट्स द राइट टाइम एवरीवन, इट्स द राइट टाइम टू थिंक अबाउट दीज एग्जाम्स एंड यस, सीजीपी मेंटोर्स इज देयर फॉर यू, ठीक है? आईबीपीएस सीजीपी मेंटोर्स, वी ऑल आर देयर फॉर यू। नाउ दिस इज द नंबर जहां पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज That's it for this particular video. Thank you so much everyone, and always remember, सब बहुत अच्छा होगा. You are already doing really good things in your life. You just have to upgrade yourself. All the very best.